नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात गर्मी की, कहर की भी, और जो बिजली नहीं मिल रही है उससे ये कहर दोगुना हो जा रहा है, परेशानी दोगुनी हो जा रही है उसकी बात। दिल्ली में खास तौर पर एक तो गर्मी फुल है, ऊपर से बत्ती गुल है। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने आज बिजली की समस्या पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिस्कॉम्स के सीईओ को बुलाया था। बैठक में उन्होंने दिल्ली वालों को सहूलियत हो इसके लिए खास निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम्स बिजली कटौती का शेड्यूल जनता को बताएं, ये कहा गया है, यानी बिजली कब कब जाने वाली है जनता को पहले से पता होना चाहिए। साथ ही रात 10 बजे के बाद मॉल्स को बिजली सप्लाई रोक दी जाए, ये भी उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि सड़कों पर लगे हाई मास्ट हेलोजन लैंप्स को पीक आवर के बाद बंद किया जाए। सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में दोपहर 3:30 से 4:30 बजे तक एसी बंद किए जाएं। बिजली वितरण कंपनियां कॉल सेंटर्स को मजबूत करें, यह भी कहा गया है। मोइन कादरी हमारे सहयोगी ऑनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। मोइन, जो ये सुझाव दिए गए हैं या जो आदेश दिए गए हैं, ये कब से लागू हो जाएंगे और इससे कितना फर्क पड़ेगा अभी जो बिजली कटौती दिल्ली के लोग झेल रहे हैं उसमें? जी देखिए सुशांत, खासतौर पर दिल्ली के उत्तर और पश्चिमी इलाके में बिजली की भारी कटौती है। ये पिछले दिनों जो तूफान आया था, जिस वजह से बहुत सारे बिजली के पोल गिर गए थे, जिसमें अभी भी रेस्टोरेशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी तक बहुत सारे जगहों पर रेस्टोरेशन हुआ नहीं है और ट्रांसको द्वारा जो टेम्पररी बेसिस पे जो इन्होंने जो खंबे वगैरह लगाए थे और ठीक किए थे, वो इतना ज्यादा लोड नहीं ले पा रहा है। और उसके ऊपर जो गर्मी है, 45 से 46 डिग्री की जो गर्मी है तापमान में, कई सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हमने जो कुछ बिजली कंपनियों के लोगों से बात करी, उनसे जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने ये बताया कि जो इक्विपमेंट्स हैं जो बिजली सप्लाई करने में जो काम में लिए जाते हैं, ये खासतौर पर इतनी गर्मी में ये कहीं ना कहीं काम नहीं करते हैं। इस वजह से ज्यादातर लोड शेडिंग होती है। और एलजी का ये जो अभी जो एलजी ने जो कुछ भी जारी किया है, उसमें इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए बात कही है। तो शायद आने वाले दिनों में जो अभी क्राइसिस की जो हालात हैं वो शायद ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में कई जगहों पर आलम यह है कि खासतौर पर पहाड़गंज में, जहां पर सबसे ज्यादा होटलों की तादाद है, वहां पर जो बाहर से लोग आते हैं, होटल मालिक वहां पे उनको ठहरा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। और ऐसा ही दिल्ली के सारे ही इलाकों में हालत है। शुक्रिया मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। लोग परेशान हैं और अब उपराज्यपाल की तरफ से एक बैठक की गई है, कुछ सुझाव दिए गए हैं। कहा गया है कि मॉल्स को रात 10 बजे के बाद बिजली नहीं मिलेगी, जहां पर पावर कट होने वाला है वहां लोगों को पहले से बिजली कंपनियां जानकारी दें। इस तरीके की कुछ बातें हैं। अब देखना है इसका कितना असर जो है वो बिजली कटौती पर पड़ेगा और लोगों को कितनी राहत मिल पाएगी। लेकिन लोगों को ये बिजली कटौती इसलिए ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि गर्मी बहुत है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 2 बजे तक करीब 45 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। पश्चिमी, पूर्वी और बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में 3 से लेकर 6 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। लेकिन ट्रांसको ने बवाना लाइन की मरम्मत के लिए कुछ वक्त और मांगा है, यानी 2 से 3 दिन और बिजली कटौती लोगों को झेलनी पड़ेगी। दरअसल 30 मई को जो तूफान आया था, उसके बाद ट्रांसको ने फौरी तौर पर बिजली दी थी, लेकिन कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। दिल्ली में वोल्टेज की समस्या भी लगातार बनी हुई है। इसके अलावा तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारी मशीनें खराब हो रही हैं, जिनकी वजह से यह समस्या और बढ़ गई है। और लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से बिजली नहीं, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, गणेश नगर, मयूर विहार, ओखला, सीमापुरी, वेलकम, शाहीन बाग, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को कई घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है। तीन टावर तूफान के दौरान गिर गई हैं और उसके गिरने के कारण जो इमरजेंसी प्रोविजन है हमने वो बनाया है, लेकिन वो इमरजेंसी प्रोविजन में हमें कुछ घंटों के लिए बत्ती काटनी पड़ती है इलाका वाइज, और उसके कारण जो बिजली की समस्या है वो बनी हुई है। कुछ दिनों के अंदर जो परमानेंट टावर स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो जाएगा और 4-5 दिन में ये समस्या सुलझ जाएगी।
बीजेपी सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो बता रही हैं कि जो बिजली सप्लाई करने वाले टावर्स हैं वो गिर गए थे तूफान में, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन लोग परेशान हैं। ऐसे में दिल्ली के जमरूदपुर में लोगों का जो गर्मी से बुरा हाल है, वहां पर भी लाइट कई कई घंटों जा रही है। ऐसे में वहां के लोगों से बात की हमारे सहयोगी मोइन कादरी ने। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली नहीं होने की वजह से और एक और गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या बिजली और गर्मी की वजह से कितने परेशान हैं आप लोग। परेशान है जी, गर्मी में चली जाती है, 1 घंटा नहीं आती है तो अब फिर कहाँ जाए रात में बच्चे, और गर्मी लगती है और फिर रात में परेशान हो जाते हैं, कहाँ जा उठ के। हाँ बस। एक और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है और इन गलियों में सब जगह बिजली नहीं है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बिजली कब कब होती है और कब कब नहीं होती है और कितनी तकलीफ हो रही है आपको, ये जो गर्मी भी है और बिजली भी नहीं है। रात को 4-5 घंटे का कट मार देते हैं, दिन में फिर पानी नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये देख लो बच्चों कैसी कैसी हालत हो रही है गर्मी में। और सुबह काट देते हैं, जिस टाइम काम का वक्त होता है घरों में जब काट देते हैं, पानी के वक्त में काट देते हैं जिससे पानी नहीं आता। परेशानी है। आप बताइए आपको क्या तकलीफ हो रही है बिजली और पानी? भैया बिजली और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ, घंटों की कटौती होती है बिजली की, और पानी भी उसी पे डिपेंड होता है। जो बिजली नहीं है तो हमें पानी भी नहीं मिल पाता है। अब गर्मी तो भैया बता ही नहीं सकते, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गई है। आज जब बिजली नहीं होगी तो भैया हमारा तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साफ बात है, लोगों को बहुत परेशानी है। बिजली एक और नहीं है और दूसरी ओर 45-46 डिग्री का तापमान हो रखा है। आप बताइए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, बिजली नहीं होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है और इस गर्मी में क्या कुछ करना पड़ रहा है आपको? एज सच हमारे एरिया की कोई बहुत ज़्यादा बिजली नहीं जा रही है, बट स्टिल काफ़ी बिजली जाती है, बीच में थोड़ा बहुत चला जाता है। बट एज यू से कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बहुत गर्मी तो एज यूजुअल है ही, सबके लिए कॉमन है, गर्मी तो है ही। घर के रोज के काम कैसे हो पाता है? बहुत बुरा होता है। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं। जो औरतें रहते हैं वो अपना जो है अपना पंखा डोला के काम करते हैं। साफ बात है, लोग परेशान हैं, बिजली नहीं है और इसके साथ साथ जो गर्मी का आलम है, आसमान मानो आग उगल रहा हो। इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की कटौती है। बीते दिनों में जो आंधी और तूफान आया था, इस वजह से बहुत सारे जगह पोल गिर गए थे, जिस वजह से बिजली कई जगह पे रिस्टोर की गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली नहीं है और साथ ही बढ़ते हुए तापमान ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। नई दिल्ली से पूजा के साथ मोइन कादरी, एनडीटीवी इंडिया। मोइन जो है वो दिल्ली के जमरूदपुर इलाके में थे, लेकिन जो वो लोगों से बात कर रहे थे और जो लोगों का दर्द था वो कमोबेश आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे वही कहानी आपको सुनाई देगी। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और गर्मी से बुरा हाल है। ऐसे में ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है, यूपी के गोंडा या मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लीजिए, वहां पर भी कमोबेश ऐसी तस्वीर है। लोग आप देखिए किस तरीके से चेहरा ढक ढक कर बाहर निकल रहे हैं ताकि जो हीट वेव है उससे थोड़ी राहत उन्हें मिल सके। पहले लड़कियां अमूमन ऐसे निकलती थी, आजकल लड़के भी सिर ढक कर निकल रहे हैं। गोंडा और खजुराहो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ बहुत कर्मठ सैलानी हैं जो इस गर्मी में भी घूमने के लिए निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है।